हेलो मेरे प्यारे योद्धाओं, कैसे हैं? आशा है खूब अच्छे होंगे और खूब मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी बीच बिहार टीआरई 4.0 पे जो अभी जल्दी ही होने वाला है, उस पे एक फैसला आया कि क्या डोमिसाइल लागू किया जाएगा बिहार में। इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे और उससे पहले हम जो मंत्री ने इन पे प्रश्न किया उनको भी जानेंगे और उसके बाद फिर बिहार की डोमिसाइल नीति क्या है, क्या असर पड़ेगा, इन सारे पे चर्चा करें। तो आइए पहले हम वो वीडियो देखते हैं जिसमें उस विधायक जी का बयान था और उन्होंने जो प्रश्न किया था, उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ पे चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं। आप यह बताते हैं डोमिसाइल क्या है। डोमिसाइल आप तमाम आसपास के प्रदेश में डोमिसाइल नीति लागू है, लेकिन बिहार में डोमिसाइल नीति लागू नहीं है, जिसके वजह से आप दूसरे प्रदेश के लोग यहां पर आ रहे हैं। आरटी जो भारत का संविधान राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है कि बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में उसकी शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। क्षेत्रीय भाषा क्या है? हमको बंगाल में नौकरी हो जाए, वो बंगाली बच्चे को मैं कैसे पढ़ा सकता हूं? बंगाली, हमको बंगाली नहीं आता है, उसको हिंदी नहीं आता है, हमको महाराष्ट्र में हो जाए, हमको कहीं और हो जाए, हम कैसे पढ़ा सकते हैं? तो संविधान का उल्लंघन करते हुए बहाली यहां पर हुआ, इसलिए डोमिसाइल लागू होना चाहिए। हम लोग उस वक्त साथ में थे, हम लोग का यह कहना था कि डोमिसाइल लागू होना चाहिए यहां, लेकिन नहीं किया। तरफ हम शिक्षा विभाग पर सबसे ज्यादा सरकार ने खर्च किया है और सरकार ने शिक्षा विभाग पे खर्च किया, लेकिन आज शिक्षा विभाग के बारे में भारत सरकार का तमाम जो है वो क्या बताता है? नीति आयोग क्या क्या बता रहा है? सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल है, SDG जिसको कहते हैं, वह क्या बता रहा है? बता रहा है कि 100% में 32% मिलता है, मतलब 33% पास होने के लिए होता है, मतलब ये फिसड्डी है। आज बिहार में शिक्षा के मामले में सबसे ज्यादा पिछड़ापन बिहार में है, जबकि सबसे ज्यादा बजट दिया जा रहा है। तब हम नहीं बोल रहे हैं, तमाम जो क्वालिटी एजुकेशन के भी जो मानक हैं, उस मानक का भी अध्ययन करने पर वो तब उसके बाद यह तैयार होता है, तब इसकी रिपोर्ट जारी की जाती है। उस रिपोर्ट में यह है। आखिर वजह क्या है? इतने पैसे खर्च करने के बावजूद क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। हमारे यहाँ जो मिडिल स्कूल में नाम लिखाते हैं, प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में आते आते 20% बच्चे नामांकन ड्रॉप आउट हो जाते हैं, हाई स्कूल आते आते फिर 20% हो जाते हैं, उससे ऊपर 87% बच्चे हमारे यहाँ जो है उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं किए। ये देश में सबसे ज्यादा है कि लगभग 87% से एबव बच्चे हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं। तो शिक्षकों की कमी है, कॉलेजों में जाइए कहीं आपको वैकल्टी नहीं है। और किस तरह से यहाँ पर व्यवस्था चल रहा है? हमारे नेता जब 20 में चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई हम आएंगे तो तमाम 10 लाख रोजगार देंगे। तो रोजगार केवल नौकरी देना और उनके जीवन यापन की व्यवस्था करना उद्देश्य नहीं था। नौकरी देने का मतलब है कि सेवाएं उपलब्ध कराना। अगर 5 लाख लोगों को नौकरी मिला, उससे 50 लाख और करोड़ों बच्चे जो गरीब दलित के बच्चे जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगा। यह उद्देश्य था। यह उद्देश्य नहीं था कि 5 लाख लोगों को रोजगार मिले। और हम ये देख रहे थे कि लगातार जो शिक्षक हैं वो आवाज उठाते थे कि हमको नियोजित शिक्षक हमको परमानेंट किया जाए। मुझे याद है कि उस वक्त के उप मुख्यमंत्री बोलते थे कि धरती पे भगवान भी उतर जाए तो नियोजित शिक्षकों को परमानेंट नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक युवा नेता ने बोला था हमारी सरकार बनेगी और हम तमाम नियोजित शिक्षकों को परमानेंट करेंगे। आज 1 साल पूर्ते पूर्ते, 1.5 साल पूर्ते पूर्ते बिहार के तमाम नियोजित परमानेंट हुए। तो ऐसे, तो इसके लिए आपने देख लिया होगा कि उनका क्या बयान था। और हर एक पार्टी कभी न कभी इस तरह की बात करती है और पार्टी की बात सुनना कोई भी मुख्यमंत्रियों का होता है। लेकिन अब हम दूसरे पेज पे आते हैं और हम चर्चा करते हैं बढ़िया से कि क्या है। तो आप देखते हैं बिहार की जो डोमिसाइल है उसमें क्या है। उसमें बिहार सरकार ने शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति को हटाया। पहले इनकी घोषणा हो चुकी है। फिर उसके बाद हम दूसरे पे आते हैं। दूसरा देखिए आप, तो फिर लिखा है बिहार सरकार का निवासी होना या अनिवार्य। पहले था होना था अनिवार्य, लेकिन अब 2020 में सरकार ने लागू। थोड़ा इसका पेन का मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ और कलर ले लूँगा तो आपको अच्छे से क्लियर दिखेगा। उसमें क्लियर लिखा है, देखें आप, कि पहले बिहार का निवासी होना था अनिवार्य। 2020 में सरकारों ने लागू किया था डोमिसाइल नीति। शिक्षक नियमावली 2023, ये 20 की बात थी। 2023 में देखिए क्लियर लिखा है डोमिसाइल को हटाया। अब अन्य राज्य के अभ्यर्थी भर्ती कर सकेंगे आवेदन।
और अभी आदित्य कुमार ने स्पष्ट कहा है, और अखबार में भी कटिंग है, आप जैसा कि अखबार में पढ़ ही चुके होंगे, कि इस तरह की कोई बात नहीं, ये सब भ्रामक है। और लोग क्या करते हैं कि इस तरह की बात को उद्घोषित करके अपना व्यू बढ़ा लेते हैं। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूँ, अभी इस तरह की कोई भी बात नहीं है। और जो चाहे वो मुख्यमंत्री का बयान, ये मतलब विधायक का बयान हो या इस तरह का, इस पे किसी भी बड़े का मतलब है चाहे वो सचिव लेवल का हो या शिक्षा मंत्री का हो या स्वयं मुख्यमंत्री का हो, ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। यदि ऐसा कोई आदेश नहीं आया है, इसको आप हमेशा अन्यथा लेते हुए, मतलब ऐसी कोई बात नहीं, केवल भ्रामक है, इस पे अपना मतलब पढ़ाई पर ध्यान फोकस किए रहेंगे और बाकी चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और हमारे साथ जुड़े जरूर रहिए, क्योंकि आपको आगे आने वाले तैयारी में खूब सारे फायदा होने वाला। मैं आपको हिस्ट्री का सब दे ही रहा हूँ, मैथ्स का भी लाइव क्लास 6 से 7 ले ही रहा हूँ, 6 बजे शाम से 7 बजे शाम तक, और आपको पॉलिटी और हिस्ट्री का दे रहा हूँ। जल्दी हम करेंट का भी देंगे और बाकी सब्जेक्ट का भी देंगे। बिल्कुल निःशुल्क रहेगा सारा कुछ, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, और मैं यदि शिक्षक हूँ तो मैं दूसरे को भी शिक्षक बनाने के लिए हमेशा उत्साहित रहता हूँ। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ पुनः दोबारा अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू योर बेस्ट।